आप तो बिल्कुल अलग हैं। अरे मैडम आप, और यहाँ? शालिनी ने आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखा तो उसके पीछे उसके ऑफिस में काम करने वाली पुष्पा खड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़े आश्चर्य मिश्रित भाव थे। आज शनिवार था और शालिनी के घर से थोड़ी दूर ही साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था, तो वो कुछ ताज़े फल सब्जियां लेने निकल पड़ी। अभी शाम के 5 बजे थे, इसलिए बाजार में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वहाँ पुष्पा को शालिनी दिख गई तो उसने चौंक कर उससे सवाल किया था। अभी शालिनी को मुंबई से कानपुर ट्रांसफ़र हुआ तीसरा सप्ताह था। बाजार घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो कभी कभी पैदल ही बाजार की ओर चल देती थी। इसी बहाने उसके पैर थोड़ा चल लेते थे और पूरे बदन की थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। वैसे भी आते ही दूसरे दिन ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा था, तो यहाँ आसपास जिम कहाँ है ठीक से पता नहीं कर पाई थी और पार्क में वॉक करना उससे मैनेज नहीं हो पाता था। वो टहलते टहलते फ़ोन पर बात करने लगती थी और फिर जिस उद्देश्य से वॉक पर निकलती वो अधूरा ही रह जाता था। आज यहीं अचानक उसके ऑफिस में काम करने वाली पुष्पा मिल गई, तो उसे शालिनी को साप्ताहिक बाजार से सामान खरीदते हुए देखकर चौंक गई थी और शालिनी को अभिवादन करके बोली, मुझे लगा था कि आप तो ये सब सामान ऑनलाइन मंगाती होंगी, आप इस बाजार में कैसे? शालिनी ने पुष्पा के सवाल का मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे जब इतनी फ्रेश सब्जियां और फल यहाँ मिल जाते हैं तो मैं फ्रेश ग्रोसरी स्टॉल से ऑनलाइन सब्जियां क्यों मंगाऊं? मुंबई में भी बड़ी मजबूरी में ही हम बाहर से कुछ खाने का सामान मंगाते थे, वरना वहाँ भी कहीं कहीं बाजार लगता ही है जहाँ सही दामों में फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। आप तो ऑफिस में हमेशा टिप टॉप होकर आती हो और फील्ड वर्क में कई बार आपको हमने शर्ट ट्राउज़र पहने भी देखा है। फिर आपके सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी देखें। मुंबई में तो आप हमेशा जींस में और चुस्त कपड़ों में ही नजर आईं। यहाँ आपको एकदम सिंपल लुक और सलवार कमीज में देखकर मेरी तो नज़र ही धोखा खा गई। मेरा तो नज़रिया ही बदल गया। पुष्पा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। तो शालिनी ने उसकी बात बड़ी आश्चर्य से सुनी, फिर कहा, पुष्पा, वो तो हर जगह के रहन सहन और कुछ समय की मांग होती है। ऑफिस में मैं एक एरिया मैनेजर के पोस्ट पर काम करती हूँ, इसलिए स्थान और पद के हिसाब से वो पहनावा और व्यवहार वहाँ की ज़रूरत है। और अभी यहाँ मैं एक गृहिणी की हैसियत से आई हूँ, तो उसी हिसाब से आरामदेह कपड़े पहनकर आई हूँ। और इसके अलावा यहाँ बाजार पास में ही है, तो ऑनलाइन सामान क्यों मंगवाना? अच्छा, हमें तो लगा था कि आप मुंबई जैसे महानगर से आई हो, तो आप शायद स्थानीय बाजार से कुछ नहीं लेती होंगी। आपके कपड़े भी तो ब्रांडेड होते हैं और आप इतने मॉडर्न और स्टाइलिश हो। वो तो एक रहन सहन का अपना तरीका है पुष्पा। मुंबई में भागदौड़ बहुत होती है और फिर कभी मेट्रो तो कभी लोकल ट्रेन में सफ़र करने की वजह से जीन्स और चुस्त कपड़े पहनना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है और मेरा घर भी यहीं पास में ही है, इसीलिए ऐसे ही चली आई। बोलकर शालिनी ताज़ा टमाटर के भाव पूछने लगी। इधर पुष्पा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह अपनी नई बॉस को इतने साधारण कपड़ों में ऐसी जगह पर देखने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। खैर, सब्जियां और फल वगैरह लेने के बाद आखिर पुष्पा ने पूछ लिया, मैडम, आप यहीं कहीं रहती हैं क्या? शालिनी उसके मनोभाव को समझते हुए किंचित हंसकर बोली, हाँ पुष्पा, हमने पास में ही किराए का घर लिया है। चलो तुम थोड़ी देर के लिए चाय पीकर फिर चले जाना।
पुष्पा अपने बॉस की सरलता भरे व्यवहार से थोड़ी अचका गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शालिनी उसे अपने घर चलने को भी कह सकती है। पुष्पा जब शालिनी के घर पहुंची तो देखा पुराने मोहल्ले में उसने एक किराए का घर लिया हुआ था। घर के सामने छोटा सा फूलों का बगीचा था। अंदर बड़े दीवान पर शालिनी की सास बैठकर टीवी देख रही थी। सामने दोनों बच्चे बैठकर कुछ लिख रहे थे। बाद में पता चला कि बच्चों के दादाजी उन्हें हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे। पुष्पा ने अपनी खोजी निगाहें पूरे घर में दौड़ाई तो उसे दिखावा की कोई वस्तु या अनावश्यक तामझाम नजर नहीं आया। उसके आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहा जब शालिनी के दोनों बच्चों ने उसका अभिवादन किया और बेटा, जो कि लगभग 12 साल का था, और बेटी शायद 9 साल की होगी। दोनों बच्चों ने अपनी माँ के हाथ से दौड़कर सब्जी का बैग ले लिया और उसे अंदर रखाए और उसके लिए और शालिनी के लिए पानी ले आए। माँ जी, पिताजी, यह पुष्पा जी हैं, ऑफिस में मेरे साथ काम करती हैं, कहकर शालिनी ने जिस तरह पुष्पा का परिचय अपने सास ससुर से करवाया, उसे देखकर पुष्पा एकदम अभिभूत हो गई। बाद में वो मैडम के पति आलोक जी से भी मिली। सौम्य व्यक्तित्व के आलोक जी को देखकर लगता ही नहीं था कि वो सरकारी महकमे में इतने बड़े पोस्ट पर हैं। 1 घंटे बाद जब पुष्पा अपनी मैडम के हाथ की चाय पीकर निकल रही थी, तब उसका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका था। उसके मुंह से हताश निकला, अरे मैम, मैंने जैसा सोचा था आप तो वैसे बिल्कुल नहीं हो। शालिनी सुनकर मुस्कुराकर रह गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।